जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस परिवार में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने दो क्लास ग्रुप पढ़ चुके हैं भाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है ना, कि बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, ठीक है, और बॉटनी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। तो ये सब पढ़ चुके हैं तमाम चीज़ें। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? तो क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए भाई, क्लासिफिकेशन की बात करना चाहें तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, इसमें दिक्कत भी नहीं होना चाहिए भाई, है ना। इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि क्लासिफिकेशन के फादर कौन है। तो क्लासिफिकेशन के फादर कौन है भाई? तो क्लासिफिकेशन के फादर है कार्लोस लिनियस, ठीक है ना। कौन है? तो हिंदी ये लिखना जरूरी नहीं है कि कार्लोस लिनियस को हिंदी में वही नाम है भाई, नाम तो से नहीं होगा, हिंदी में इसको लिखना और क्या, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करना चाहें तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। और इसके फादर कौन है? तो इसके फादर हैं कार्लोस लिनियस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए, कि जैसे ऑर्गेनिज्म ये है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, तो कौन किस फैमिली का है, कौन किस प्रजाति का है, कहाँ किसको रखना है, इसके लिए इन्होंने, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन किया। क्या किया? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया भाई। तो इन्होंने सबसे पहले किंगडम को रखा। किसको रखा? किंगडम को रखा, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने किंगडम को रखा हुआ था। इसके बारे में बात करना चाहें तो सेकंड नंबर पे इन्होंने फाइलम को रखा था, ठीक है। पहले नंबर पे क्या रखा था इन्होंने? तो पहले नंबर पे रखा था भाई, ठीक है, किंगडम, और सेकंड नंबर पे रखा था इन्होंने फाइलम को। थर्ड नंबर की बात करना चाहें तो थर्ड नंबर को क्लास, ठीक है, थर्ड नंबर पर इन्होंने क्लास को रखा था, और चौथे नंबर पर ऑर्डर को, ठीक है, पांचवें नंबर पे फैमिली, छठे नंबर पे जीनस, और सातवें नंबर पर स्पीसीज को रखा था, जिसको हम लोग प्रजाति के नाम से जानते हैं कि आखिर किस और यदि कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, तो कौन कहाँ पे रहने योग्य है, ठीक है, किसको कहाँ पे रखना है, इसको इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया था, ठीक है। एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, आखिर कौन क्लासिफिकेशन का प्री कंसेप्ट दिया था, ठीक है, तो उनका नाम है कार्लोस लिनियस, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने किंगडम को रखा था, इसके बाद इन्होंने फाइलम को रखा था, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करना चाहें तो तीसरे नंबर पर इन्होंने क्लास को रखा था, ठीक है। और चौथे नंबर की बात करना चाहें तो चौथे नंबर पे इन्होंने ऑर्डर को रखा था, पांचवें नंबर पे फैमिली को रखा था, छठे नंबर पे जीनस को रखा था, और सातवें नंबर पे, ठीक है ना, स्पीसीज को रखा था, दैट मींस की प्रजाति, ठीक है ना, कि कौन एनिमल, कौन प्लांट, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस प्रजाति का है, ठीक है ना, ये सातवें नंबर पे रखे थे, ठीक है भाई। अब देखिए, इसको याद करने के लिए इतना लंबा चौड़ा जो है भाई, ये याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ठीक है ना। तो आखिर इसको कैसे याद करें हम लोग? तो देखिए, याद करने के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको याद करने के लिए सबसे सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है ना, सबको याद होना चाहिए कि कहीं पर चलो, कहाँ पे चलना है, और कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। कहीं पर चलो और फैमिली गई श्रीनगर, ठीक है ना, और किसी दूसरे के साथ नहीं जाना है, फैमिली के साथ नहीं जाना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका ट्रिक क्या है कि कहीं पर चलो और फैमिली गई श्रीनगर, दैट मींस कि कहीं का मतलब क्या होता है भाई? किंगडम, ठीक है ना। और यदि बात करना चाहे पर का मतलब होता है फाइलम, मतलब नहीं होता है, इससे इसको रिलेट करना है ताकि आपको याद हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है। इसके बाद चलो, क्या लिखा हुआ है? चलो, कहीं और नहीं जाना है, ठीक है ना। चलो का मतलब, चलो से हम किसको रिलेट करेंगे? चलो से क्लास को रिलेट करेंगे, और लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो और का मतलब और कुछ नहीं होता, और का मतलब हम रिलेट करेंगे ऑर्डर से, ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ फैमिली, फैमिली से फैमिली को रिलेट करेंगे, ठीक है। और जी से होता है गई, ठीक है ना। जी से गई का मतलब जीनस को इससे रिलेट करेंगे, हम किसको रिलेट करेंगे? जीनस से रिलेट करेंगे। और एक होता है स्पीसीज, ठीक है ना। स्पीसीज यानी कहने का श्रीनगर से स्पीसीज को रिलेट करेंगे। यदि इससे आपको समझ में आ गया होगा इस ट्रिक से तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे भी एक बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास, इससे आपको समझाते। देखिए भाई, सबसे पहले मान लीजिए कि हम अपना कहानी को सुना देते हैं, ठीक है, थोड़ा 5 मिनट का, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। हमारी एक क्लास 8 में जब हम लोग पढ़ते थे 9th में, ठीक है ना, तो हमारे एक भाई साहब थे जिनका नाम लिली था, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इनको कुछ एक दूसरा बीमारी हो गया, ठीक है ना। क्लास में क्या स्कूल में बीमारी होता है आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना, और कुछ बीमारी नहीं था। तो एक देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे लिली थे, ठीक है ना, और एक को, ठीक है ना,
बबली जो हैं, ठीक है ना, इनसे कुछ लगाव हो गया या पंजबी हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इनसे इनको लगाव हुआ तो ये क्या किया भाई, लगाव का मतलब प्रेम हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। प्रेम हुआ तो इन्होंने क्या किया कि ये भाई अब इनका एड्रेस पूछना स्टार्ट किए कि आखिर ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इस नाम का, बबली नाम का, ये रहता कहाँ है, रहती कहाँ है, जो भी है, ठीक है। तो उनके पास जब ये क्लास में 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे भाई, तो उस टाइम साइकिल भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो साइकिल ये अभी रेंजर साइकिल ही नहीं रखते थे, 22 इंच वाला साइकिल होता है ना, 22 इंच वाला साइकिल रखते थे। तो ये पता किए कि भाई कि ठीक है, मानते हैं कि अब ये जैसे हम लोग ग्रेजुएशन पास आउट हो गए तो इनको खोजना है कि वो व्यक्ति कहाँ है, ठीक है ना। तो ये क्या किए कि अब एड्रेस ढूंढना स्टार्ट किए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़े हुए हैं, तो मतलब इंडिया के अंदर भी पढ़े हुए हैं ना भाई। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि बबली नाम की जो भी लड़की है, ठीक है ना, वो इंडिया के अंदर ही रहती होगी। आप समझिए, थोड़ा सा रिलेट करके समझा रहे हैं, इंडिया के अंदर रही होगी। इंडिया में कहाँ पे, तो इंडिया में बिहार में रही होगी। बिहार में कहाँ पे भाई, तो बिहार में आरा में रही होगी, है ना। आरा में कहाँ पे, तो आरा में भी एक जगह है, ठीक है ना, शिवगंज, ठीक है ना, शिवगंज के साइड में, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये क्या किए, ऐसे खोजना स्टार्ट किए। तो जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि यदि व्यक्ति कोई इंडिया में रहता है, इंडिया में कहाँ पे रहता है, तो बिहार में रहता है। बिहार में कहाँ रहता है भाई, तो बिहार में आरा में रहता है। आरा में कहाँ रहता है, किस गली में रहता है, किस मोहल्ला में रहता है, जब तक ये पूरा एड्रेस हमको पता नहीं होगा तब तक हम किसी को ढूंढ नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, कार्लस लिनियस साहब प्रजाति किस, यदि कोई एनिमल है किस प्रजाति का है, क्या है क्या नहीं, इस सबका पता करने के लिए इन्होंने एक ऑर्डर बनाया, मतलब कहने का मतलब एक क्लासिफिकेशन बनाया, वर्गीकरण बनाया, जिसके अनुसार हम पूरे एनिमल को, प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को आसानी से रख सकते। क्या समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? इसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो यही नहीं, ठीक है ना, इसके आगे देखिए कि कार्लस लिनियस साहब एक बायोनोमियल, ठीक है ना, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसको हिंदी में हम द्विपद नामकरण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो कार्लस लिनियस साहब जो थे, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने, ठीक है ना, जिसको हिंदी में हम द्विपद नामकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये जिसमें पहला शब्द क्या था, तो पहला शब्द है जीनस और सेकंड शब्द क्या है, तो सेकंड शब्द है आपका स्पीसीज, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है तो बता दीजिए कि कार्लस लिनियस साहब जो थे, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया हुआ था, जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्विपद नामकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद पहला शब्द इन्होंने जीनस को रखा था, सेकंड स्पीसीज को रखा था, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेता है, ठीक है ना, कि टोमेटो, अभी तक जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 10th में आप लोग हेरिडिटी इवोल्यूशन पढ़े थे, ठीक है ना। अभी इवोल्यूशन भी गया है लेकिन हेरिडिटी बचा हुआ है। तो उसमें पी प्लांट पे मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट किए थे कि पी प्लांट का भाई साइंटिफिक नेम क्या था, ये क्वेश्चन में पूछा जाता था कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करना चाहें तो टोमेटो, ठीक है ना, ये पोटैटो लिखा हुआ, पोटैटो, पोटैटो का मतलब क्या होता है भाई, तो पोटैटो का हिंदी में क्या होता है, तो आलू होता है। ये तो आपको पता होगा, इसलिए नहीं लिखे हैं भाई, ठीक है ना। अब ये समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पोटैटो का मतलब होता है आलू, ठीक है। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है भाई, तो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरेशन। क्या होता है भाई, तो सोलेनम और ट्यूबरेशन ये एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से ये देखिएगा कि तो मैं ये पोटैटो की बात करना चाहें तो पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सोलेनम ट्यूबरेशन होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से टोमेटो की बात करना चाहें तो टोमेटो का नाम क्या होता है भाई, टोमेटो की यदि हम बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम की बात करना चाहें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो होता है सोलेनम, ठीक है। पार्सिकम क्या होता है, तो सोलेनम और पार्सिकम होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कि टोमेटो की बात करना चाहें तो टोमेटो का नाम क्या होता है भाई, तो सोलेनम और पार्सिकम, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यदि दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। इसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो देखिए ये कार्लस लिनियस साहब का कुछ बुक है, ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्लस लिनियस के द्वारा कौन कौन सा किताब लिखा हुआ, ठीक है ना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका जो पहला बुक है, ठीक है ना, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है भाई, सिस्टमा और नेचुरी, ठीक है ना। क्या नाम है, सिस्टमा नेचुरी, क्या नाम है, तो सिस्टमा नेचुरी नाम है भाई पहला जो बुक है, इसको ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाले की बात करना चाहें तो सेकंड वाला का क्या नाम है भाई, तो स्पीसीज प्लांटेरियम, ठीक है ना, प्लांटेरम, क्या नाम है सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक भाई। तो यहाँ तक हमको उम्मीद नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा। फिर भी यदि किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम यहाँ तक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद, ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।